बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद फिर से यूपी में अपना प्रभाव जमाने के लिए नया प्लान बनाया है। मायावती फिर से बसपा को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में आ गई है मायावती। अपनी हार का बदला लेने के लिए मायावती ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पिछले 5 साल में पहली बार मायावती के तेवर इतने ज्यादा तल्ख दिखे हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके मायावती को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, लेकिन मायावती नहीं पहुंची थी। जिस वक्त योगी शपथ ले रहे थे उस वक्त मायावती एक रणनीति पर काम कर रही थी। योगी की शपथ के 48 घंटे के अंदर मायावती ने जो बयान दिया है और जो फैसला किया है, इसके बाद से बीएसपी के अंदर ही खलबली मच गई है। इसके साथ ही एक बार फिर से मायावती ने अखिलेश यादव को झटका दिया है। चुनाव से पहले ये दावा किया जा रहा था कि अगर योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर मायावती को मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति बना देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़कर मायावती अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? इस सवाल का जवाब पहली बार मायावती ने खुद दे दिया है। मायावती अब ये समझ चुकी है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने से खतरा बढ़ जाता है। रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी हारे हुए विधायकों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और चुनाव जीतने वाले इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी शामिल थे। लेकिन मायावती के तेवर देखकर सभी डरे हुए थे। मायावती ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसे मायावती का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पूरी कार्यकारिणी भंग करके मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही बीएसपी की इतनी शर्मनाक हार हुई। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास विधानसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 10 सीटें हैं। ऐसे में 2024 के लिए मायावती ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। मायावती ने 3 चीफ कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है। इससे माना जा रहा है कि बीएसपी को नए सिरे से संजीवनी मिलेगी। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था उस दौरान भी बैठक में शामिल बीएसपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि मायावती अब तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन मायावती ने इसे अपनी और काशीराम की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए जो कहा है उसके मायने बहुत गहरे हैं। बहन जी ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत अपने आरएसएस संगठन से बीएसपी के लोगों में गलत प्रचार किया था कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनी तो हम आपकी बहन जी को देश का राष्ट्रपति बना देंगे। मायावती ने कहा कि इसीलिए बीएसपी का कोर वोटर भी बीजेपी के साथ चला गया और बीएसपी की हार हो गई। मायावती ने कहा, राष्ट्रपति बनना तो दूर, मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मायावती ने कहा कि कभी अटल जी ने काशीराम जी को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था, लेकिन प्रस्ताव काशीराम जी ने ठुकरा दिया था और मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी मजबूत शिष्या हूँ। चुनाव के दौरान मायावती बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोलती दिखी, लेकिन अब मायावती ये समझ चुकी है कि अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी होगी, नहीं तो इसका फायदा कोई और उठाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मायावती के लिए बीजेपी से भी बड़ी सियासी दुश्मन समाजवादी पार्टी है। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बीएसपी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार कभी नहीं आने वाली है। आपको बता दें कि कुछ बीएसपी नेता बताते हैं कि इस बार करारी हार से मायावती बहुत ज्यादा सदमे में है। मायावती को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। मायावती के सामने रास्ता बहुत कठिन है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की परीक्षा में भी फेल हो जाती हैं, तो फिर बीएसपी का भविष्य अंधकार में जा सकता है। इस बात को मायावती भी समझ चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि मायावती ने टारगेट तैयार कर लिया है कि किसी भी हालत में 2024 के चुनाव में कम से कम 20 सीटें जीत कर लानी है। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।